नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्षेत्रीय चैनल सिद्ध बाबा यूट्यूब कैरियर चैनल पर। आज मैं बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि रोज़गार समाचार, रोज़गार कार्यालय के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि हम सरकारी नौकरी देखने से पहले हमें एक रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सरकार द्वारा वैकेंसियाँ होती हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना होकर, डायरेक्ट मतलब विज्ञापन के जरिए ना भरकर सीधा इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरने का प्रावधान होता है। तो इनमें 4-5 वैकेंसियाँ, 8-10 तक वैकेंसी खाली होने पर उनको योग्य उम्मीदवार मिलने पर उनको पूरी कर ली जाती हैं। योग्य उम्मीदवार रोज़गार कार्यालय द्वारा जो पंजीकृत जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बुलाकर उनको कॉल या कॉल लेटर के ज़रिए उनको बुलाता है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रक्रिया को पूरी तरह से जांचेंगे क्या कहाँ से अपन को पंजीकृत करना है, कैसे क्या करेंगे अपन। सबसे पहले जब ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी तब अपन अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर जाकर जो रोज़गार कार्यालय होता था उसमें अपन जीवित पंजीयन करते थे। तो वहाँ से अपन को एक रोज़गार नंबर दिया जाता था, एक रोज़गार कार्ड दिया जाता था। अब ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। अब अपन ऑनलाइन प्रोफाइल बनवाकर ऑनलाइन जाकर उसकी प्रोफाइल पंजीकृत करके उसको अच्छी तरीके से अपन उसका एक ब्यौरा देकर पंजीकृत करवा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात रोज़गार पंजीकृत करते समय एक महत्वपूर्ण बात को अपन को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। जब अपन प्रोफाइल बनवाते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि अपन जब पूरी क्वालिफ़िकेशन जैसे भरते हैं तो उसमें अपन को एक्सपीरियंस भी लगाना चाहिए। जब तक एक्सपीरियंस नहीं लगाओगे किसी चीज़ का तब तक आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अपन जैसे सरकार द्वारा या फिर लोकल डिस्ट्रिक्ट में या अपने स्टेट में जो वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उससे सीधे पंजीकृत जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनको बुला लिया जाता है और उनको पूर्णतः सरकारी नौकरी या फिर जो अपने स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी पर जो चलती हैं कंपनियाँ उनमें मौका मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रोज़गार कार्यालय है उसमें जाकर पंजीकृत भी करवा सकते हैं जाकर, और ऑनलाइन भी पंजीकृत करवा सकते हैं। इसके लिए एक अच्छी प्रोफाइल की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे पहले हम अच्छी सी प्रोफाइल बनाकर उसको रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद अपन को एक यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू अपन एक प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें लॉगिन आईडी प्रोफाइल पासवर्ड पर जाकर अपन पूरी सी प्रोफाइल उस पर एक फ़ोटो लगाकर आधार वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, GNM, ANM, 10th 12th ग्रेजुएशन आदि की डिटेल भरते हैं। तो इसमें जो लोग पंजीकृत करते हैं उनको पूर्णतः मौका दिया जाता है। जीवित पंजीयन होना सरकारी नौकरी के लिए रोज़गार में आवश्यक है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को नौकरी का मौका मिल जाता है लेकिन अपन इस बात से मतलब जानकारी न होने के कारण अपन को इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सभी मित्रों से मेरा ये अनुरोध है कि आप रोज़गार पंजीकृत कराइए, तो मतलब सही से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करा कर ही उस चीज़ को पूरी भरें। नमस्कार।